नमस्कार। मैं रीना तिवारी स्वागत करती हूँ अपने आज की इस क्लास में। और हमारे इस आज की इस क्लास में हम लोग फ्लेमिंगो सेक्शन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोयम जो कि जॉन किट के द्वारा कंपोज किया गया है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, पढ़ने वाले हैं। तो देर ना करते हुए चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इस पोयम का, अ थिंग ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया जो है वो देखेंगे, सॉरी समरी जो है वो देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। द पोएट बिगिंस बाय स्टेटिंग द सेंट्रल मैसेज, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। इस पोएम की शुरुआती होती है एक पोएट के एक स्टेटमेंट से, जो कि सेंट्रल मैसेज है इस पोएम का, मतलब खास मैसेज है इस पोएम का, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, कि एक सुंदर चीज़ हमेशा प्रसन्नता का स्रोत होती है। सुंदर चीज़ें जो होती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हों, चाहे वो हमारी थिंकिंग हो, हमारे रहन सहन हो, या फिर हमारे कैरेक्टर हो, या फिर नेचुरल थिंग हो, या कोई भी चीज़ हो, वो हमें हमारे लिए प्रसन्नता का हमेशा वो स्रोत होती है। इट्स चार्म एंड वैल्यू ओनली इंक्रीज विद टाइम। सुंदर चीज़ों की जो वैल्यू होती है, उसका जो आकर्षण होता है, वो हमेशा बढ़ता जाता है, ये कभी ख़त्म नहीं होता है। Beautiful things provide us with quiet, soothing refuge, much like a peaceful, shady bore. तो यहाँ पर बताया गया है कि जो सुंदर चीज़ें होती है ना, वो हमें बहुत ही शांति जो है, बहुत ही आराम जो है वो देती है। जैसे कि हम कहीं एकदम शांतिमय जो है वो किसी जैसे छाया में जाकर हमें काफ़ी सुकून मिलता है, शांति मिलती है, वैसे सुंदर चीज़ें भी उसकी सानिध्य में रहकर हमें जो है शांति जो है वो महसूस होती है। दैट गिव अस स्वीट ड्रीम, हेल्थ एंड काम ब्रीदिंग। और ये सुंदर चीज़ों की वजह से हमें जो है अच्छे अच्छे सपने आते हैं, अच्छे स्वास्थ्य मिलती हैं, और हम अच्छे से जो है अपने जीवन यापन कर सकते हैं। तो इस पैराग्राफ में समरी के यही बताया गया है कि पोएट जो है इस पोएम की शुरुआत ही करते हैं, थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर। और आगे यह भी उन्होंने बताया है कि जो सुंदर चीज़ों की जो वैल्यू होती है वो हमेशा बढ़ती जाती है, कभी ख़त्म नहीं होती है। जो वास्तविक सुंदरता होती है उसकी बात की जा रही है। और सुंदर चीज़ें जो है हमें एक बहुत ही शांतिकुंज प्रदान करती है, जिसके सानिध्य में हम लोग अच्छे अच्छे मीठे मीठे सपने देखते हैं, अच्छे सपने देखते हैं, हमारा हेल्थ अच्छा रहता है, और हमारा जीवन जो है वो अच्छे से चलता है, गुजरता है। आगे देखते हैं पैराग्राफ में क्या बताया है जॉन किट ने। Kids contrast this beauty with the negativity and pervades human life, such as despondence, malice, and scarcity of noble people, and unhealthy dark way. यहाँ बताया गया किड्स ने कुछ अंतर बतलाया है, कुछ कंट्रास्ट बताया है, सुंदरता का कुछ निगेटिव चीज़ों से जो है अंतर बतलाया है, कि जैसे कि निराशा है, या हमारे मन में जो किसी के प्रति द्वेष है, या अच्छे लोगों का जो अभाव है, और अनहेल्दी डार्क वे, यानी कि हमारे जीवन में जो कुछ घटनाएं घटती हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं, उन सब चीज़ों से इन सुंदर चीज़ों को उन्होंने कंट्रास्ट किया है। डिस्पाइट दिस सारो इट इज़ द ब्यूटी अराउंड अस, लाइक अ फ्लावर बर्न्स and keep us bound to the earth and lift the pall of sadness from our dark spirit. देखिए पोइट ये यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि इतनी सारे ज़िंदगी में निराशा होने के बावजूद भी अगर सुंदर चीज़ें हमारे आसपास होती हैं तो हमें जो है हमेशा वो पृथ्वी से जोड़े रखती हैं, और हमारे अंदर जो है जो दुख भरा रहता है, वो दुख के पाल को क्या करती हैं, हटा देती हैं। जो हमारे अंदर का अंधकार होता है, दुख होता है, तकलीफ होता है, वो सुंदर चीज़ें जो हैं अगर जब हमारे जीवन में घटित होती हैं तो इन सारी चीज़ों को वो ख़त्म कर देती हैं। आगे देखते हैं पैराग्राफ में क्या बताया गया है। द पोएट देन लिस्ट थिंग ऑफ ब्यूटी, द सन, द मून, ओल्ड एंड यंग ट्री। उसके बाद पोएट ने इस पोएम में जो है सुंदर चीज़ों के, कुछ सुंदर चीज़ों का वर्णन जो है कुछ किया है, कुछ लिस्ट भी दिया है जो सुंदर चीज़ें होती हैं। बहुत सारी चीज़ें तो नहीं किया, लेकिन कुछ गिने चुने जो शब्द हैं उनको सुंदरता के रूप में उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया है। जैसे सन हो, मून हो, ओल्ड एंड यंग ट्री, चाहे सूर्य हो, चांद हो, बड़े या छोटे पेड़ हों, विच आफ्टर द सैडी ब्लेसिंग ऑफ सिंपल सीप,
जो किसी को भी सिंपल शिप से, यहाँ किसी साधारण भेड़ से मतलब नहीं है, बल्कि किसी भी व्यक्ति से है, किसी भी जीव से है। तो यहाँ पर सूरज, चांद, चाहे पेड़ पौधे हो छोटे बड़े, वो क्या करते हैं, हमें छाया प्रदान करते हैं। एंड डेफोडिल ब्लूम इन ग्रीन सराउंडिंग, और डेफोडिल भी होता है जो हरे भरे जगहों पर काफ़ी अच्छे से खिलकर सुंदरता को बिखेरता है। क्लियर स्ट्रीम होता है, क्लियर स्ट्रीम रील जिसको कहते हैं हम, छोटी छोटी नदियाँ होती हैं पहाड़ी इलाकों में। दैट्स क्रिएट्स ए कूलिंग शेल्टर, जो हमें जो है शांत कुंज जो है वो प्रदान करती हैं। एंड द थिक फॉरेस्ट फ्लोर एंड द थिक फॉरेस्ट फ्लोर रिच विद मस्क ब्लूम, रोज ब्लूम, और घने घने जंगलों में कस्तूरी गुलाब जो है वो खिले होते हैं। ही एड दैट इवन द ग्रैंडियर ऑफ द डूम, द मैग्निफिकेंस स्टोरी ऑफ द हीरोइक डेड इज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड ब्यूटी। देखिए, उन्होंने चांद, सूरज, पेड़ पौधे, नदियाँ, हर एक चीज़ को सुंदर चीज़ों में, डेफोडिल्स, ये सारी चीज़ों को सुंदरता के रूप में उन्होंने देखा है। यहाँ तक कि मस्क रोज ब्लूम जो होता है, मस्क रोज जो होता है, कसूरी गुलाब जो होता है, जो जंगलों में खिलता है, उसको भी सुंदरता के रूप में उन्होंने लिया है। आगे उन्होंने हमारे जो जितने भी हीरोइक डेड जो हैं, जो आगे हीरोइक डेड हैं, जैसे कि हमारे एंसेस्टर हैं जिन्होंने बहुत ही साहसिक कार्यों को किया है, उसको जो है वो सुंदरता के रूप में लेते हैं। आगे देखते हैं। इन द एंड ऑल दिस ब्यूटिफुल एलिमेंट आर प्रेजेंटेड एज एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। आखिर में पोएट क्या कहते हैं, इन द एंड, आखिर में वो बोलते हैं, all these beautiful element are represented as an endless fountain of immortal drink। जितनी भी सुंदर चीज़ें हैं दुनिया में, वो एक एंडलेस फाउंटेन है जो कि हमें एक अमृत प्रदान करता है। pouring down from heaven brings signifies that joy derived from beauty is eternal, divine and constantly available for refresh and ह्यूमन सोल। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि ये जितनी सुंदर चीज़ें हैं आखिरकार हमें जो है वो एक इमॉर्टल ड्रिंक के समान जो है सुकून प्रदान करती हैं। और हमें जो है एक यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम किसी जॉय से डिप्राइव होते हैं तो सुंदर चीज़ें जो हैं हमें काफ़ी जो है सुकून देती है, लगातार हमें जो है वो एक डिवाइन फीलिंग जो है वो आती रहती है। तो ये था अ थिंग ऑफ ब्यूटी की समरी। आगे देखते हैं। समरी के बाद हम इस पोएम का सेंट्रल आइडिया देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए प्रोफाउंड एंड इटर्नल नेचर ऑफ ब्यूटी एंड इट्स रिस्टोरेटिव पावर ऑफ ह्यूमन स्पिरिट। ये थिंग ऑफ ब्यूटी जो ये पोएम है वास्तव में बहुत ही इटर्नल नेचर ऑफ ब्यूटी का गुण अपने अंदर रखे हुए है। एंड इट रिस्टोरेड पावर ऑफ ह्यूमन स्पिरिट, इसमें जो है मानव स्पिरिट यानी कि मानव की जो मन मस्तिष्क है उसको रीस्टोर करने की पावर जो है इसके अंदर वो है। थिंग ऑफ ब्यूटी में स्टोरेटिव पावर जो है वो बिलोंग करता है। आगे देखते हैं। किड्स assert that genuine beautiful object whether found in nature or human noble deed is joy forever। किड्स ये बताना चाहते हैं कि जितनी भी सुंदर ऑब्जेक्ट होते हैं, सुंदर चीज़ें होती हैं, चाहे वो नेचुरल हो या फिर ह्यूमन नोबल डीड हो, वो हमेशा जो है जॉय फॉरएवर होती हैं, हमेशा हमें खुश रखने वाली होती हैं, हमेशा प्रसन्नता देने वाली होती हैं। इट्स वैल्यू इज़ नॉट टेम्पररी रादर दैन लवलीनेस इंक्रीज ओवर टाइम एंड नेवर फेडेड इनटू नथिंगनेस। अरे इसकी जो वैल्यू होती है थिंग ऑफ ब्यूटी की, वो टेम्पररी नहीं होती है, ये टेम्पररी नहीं होती है, बल्कि ये इसकी लवलीनेस जो होती है ऑलवेज जो है इंक्रीज होती है और ये कभी फेड नहीं होती है, कभी ख़त्म नहीं होती है। आगे उन्होंने बोला है, द पोएम हाईलाइट्स दैट ह्यूमन लाइफ इज फिल्ड विद सफरिंग, मैलिस एंड डिस्पेयर। पोएट इस बात को भी यहाँ पर जो है हाईलाइट करते हैं इस पोएम में कि ये पूरी मानव लाइफ जो है वो सफरिंग, मैलिस मतलब कि दुख, ईर्ष्या, निराशा से भरा पड़ा है। द पाल ऑफ सैडनेस जिसको कह सकते हैं आप, विच बर्डन द सोल डार्क स्पिरिट, जो हमारे सोल के लिए काफ़ी बर्डन है। However, it is constant presence of beautiful thing like sun, moon, tree, stream and heroic tale
दैट प्रोवाइड्स ए परपेचुअल सोर्स ऑफ डिवाइन जॉय। लेकिन फिर भी इन सब होने के बावजूद भी, चाहे सूर्य हो, चांद हो, जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, नदियाँ हैं, हीरोइक टेल हैं, जो कहानियाँ कथाएं हमारे साहित्य में, ये सारी चीज़ें जो है हमें प्रसन्नता का स्रोत जो है वो देती हैं, एक डिवाइन फीलिंग जो है वो कराती हैं। दिस इज़ वाट द बर्ड्स ह्यूमैनिटी ऑफ द अर्थ, सॉरी, दिस इज़ वाट द बाइंड ह्यूमैनिटी ऑफ द अर्थ। और यही ऐसी चीज़ें हैं, सुंदर सुंदर चीज़ें, यही खुशियाँ जो है हमें पृथ्वी से जोड़े रखती हैं, मानवता से जोड़े रखती हैं। ऑफरिंग स्पिरिचुअल नरिशमेंट, comfort and motivational to overcome life inherent sadness and unhealthy ways। तो इस तरह से ये सारे जो सुंदर चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं से नरिश करती हैं, आराम देती हैं, हमें मोटिवेट करती हैं, ताकि हम जितने भी दुख तकलीफ हैं उनको झेल सकें, उन पर ओवरकम कर सकें, यानी कि उन पर जीत हासिल कर सकें, उनसे पार पा सकें। आगे देखते हैं। तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी का जो की एलिमेंट है वो देख लेते हैं, उसकी थीम क्या है, सेंट्रल मैसेज क्या है ये देख लीजिए। ब्यूटी इज इटर्नल एंड सोर्स ऑफ परपेचुअल जॉय, इट्स वैल्यू इंक्रीज ओवर टाइम। सेंट्रल मैसेज इस पोएम का यही है कि ब्यूटी जो है वो शाश्वत है, हमेशा बने रहने वाली है, ये कभी ख़त्म नहीं होती है, इसे ओवर टाइम जो है ये बढ़ती जाती है, ये कभी ख़त्म नहीं होती है। आगे देखते हैं हीलिंग पावर। हीलिंग पावर यहाँ पर बताया गया है, ब्यूटी एक्ट्स एज हेवनली टॉनिक। यहाँ इस पोएम में ब्यूटी ने हेवनली टॉनिक के रूप में कार्य किया है। दैट रिमूव द पाल कवरिंग ऑफ सैडनेस ग्लूम सफरिंग फ्रॉम ह्यूमन लाइफ। जो हमारे दुखों के पाल को, चाहे हमारे उदासी हो, दुख हो, पीड़ा हो, उसके पाल को क्या करती है, हमेशा से रिमूव करती आई है और हमेशा रिमूव करती रहेगी। अगला है कनेक्टिंग फोर्स। ब्यूटिफुल थिंग्स आर द फ्लावरी बॉन्ड दैट बाइंड अस द अर्थ, इनकरेजिंग अस लिव डिस्पाइट डिसअपॉइंटमेंट एंड इनह्यूमन डेथ। यहाँ पर ये बताया गया है कि ब्यूटीफुल चीज़ें जो होती हैं ना, जो सुंदर सुंदर चीज़ें होती हैं, वो हमें जो है पृथ्वी से जोड़े हुए रखती हैं। इनकरेजिंग टू असलीव, हमें जो है उत्साहित करती हैं ज़िंदगी में जीने के लिए, और भी अच्छे अच्छे कार्यों के लिए उत्साहित करते रहती हैं, ना कि हमें निराश करती हैं, ना कि हमें जो है वो दुखों में डालती हैं। यानी कि सुंदर चीज़ें जो हैं हमेशा कनेक्टिंग का फोर्स करती हैं, ना कि हमें किसी से सेपरेट करने की। आगे देखते हैं। हाँ, आगे देखते हैं, इसमें इमेजरी है। तो यहाँ पर इमेजरी का यूज़ पोएट ने कई जगह किया है, तो आइए देखते हैं। विविड नेचर इमेजरी, सैडी बॉल स्प्राउटिंग ए सैडी वूल, क्लियर रेल्स एंड मस्क रोज ब्लूम अपील टू द सेंसेस। यहाँ पर कुछ इमेजरी इस्तेमाल किया गया है जो हमें सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाती हैं। माइटी डेट, यहाँ देखिए, द ग्रेट टेल दैट नोबल एंड नोबल सेक्रीफाइस ऑफ हीरोज आर आल्सो कंसिडर सोर्स ऑफ ब्यूटी एंड इंस्पिरेशन। इस कविता में पोएट ने प्रेजेंट को न लेते हुए भी आगे जो भी हमारे पास्ट में होता है, जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो जिन्होंने हीरोइक डीड किया है, अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, वीरतापूर्ण कार्य किए हैं, अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी, कथाएँ लिखी, साहित्य लिखा है, समाज को नई नई चीज़ें दी हैं अपने समय में। तो इस तरह से ये भी क्या होता है, ये भी किड्स के अनुसार जो होते हैं सोर्स ऑफ ब्यूटी और इंस्पिरेशन होता है, ये हमें सुंदरता का स्रोत होते हैं और प्रेरणा के स्रोत होते हैं। यानी कि हमारे एंसेस्टर जो होते हैं वो भी हमारे लिए ब्यूटी और इंस्पिरेशन का काम जो है वो करते हैं। अगला पॉइंट है मेटाफर। तो देखिए, ब्यूटी इज डिस्क्राइब एज एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रीम। ये लाइन जो दिया हुआ है पोएम का, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रीम, यहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का उपयोग किया गया है। ए डिवाइन एवर लास्टिंग सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। आगे देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इस पोएम से जुड़े हुए कुछ एमसीक्यूज। द फ्रेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये जो पोएम है हमारा, उस टाइटल के बारे में यहाँ पर पूछा है कि ये किस फिगर ऑफ स्पीच का जो है वो एग्जाम्पल है, सिम्बली का है, मेटाफर का है, या फिर एलिटरेशन या पर्सनिफिकेशन का। तो ये जैसा कि आप जानते हैं कि ये मेटाफर है। तो आगे देखते हैं।
व्हाट डज ए वॉर क्वाइट फॉर अस प्राइमरली सिम्बलाइज इन द पोएम। हमारा जो ये पोएम है इसमें एक लाइन है वॉर क्वाइट फॉर अस, ये किस चीज़ को सिम्बलाइज करता है? तो ये देखिए, ये पीसफुल सैडी पीस फॉर रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। यहाँ हमें जो है शांति मिलती है, रेस्ट मिलता है, आराम मिलता है, इसके लिए वॉर क्वाइट फॉर अस जो है वो सिम्बलाइज करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं। What does the flowery wand mention in the poet by the poet represent? ये पोएम में जो सेंटेंस का पार्ट है पोएम का, फ्लावरी वंड, ये क्या जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या दर्शाता है? तो देखिए, गार्लैंड ऑफ फ्लावर, गार्लैंड ऑफ फ्लावर, ब्यूटीफुल थिंग्स दैट कनेक्ट टू अस अर्थ, चेन ऑफ मटेरियलिज्म एंड डेकोरेटिव रिबन। तो देखिए यहाँ किसी डेकोरेटिव रिबन से कोई मतलब नहीं है और फूलों की माला से भी मतलब नहीं है, बल्कि यहाँ ब्यूटी की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर ब्यूटीफुल थिंग्स दैट कनेक्ट अस टू द अर्थ, यानी कि वो सुंदर सुंदर चीज़ें जो हमें पृथ्वी से जोड़े रखती हैं, उसके लिए यहाँ पर फ्लावरी बंड जो है वो इस्तेमाल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। अगला देखते हैं। What move away the pall covering from the dark spirit? क्या चीज़ें हैं जो हमें डार्क स्पिरिट से, हमारे दुखों से जो है, दुखों का पाल जो है वो हटा देती हैं? तो आप देख सकते हैं स्वीट ड्रीम, हेल्दी हैबिट्स, सम शेप ऑफ ब्यूटी एंड द सन एंड द मून। तो देखिए इस पोएम के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही है, द शेप, सम शेप ऑफ ब्यूटी, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। Which poetic device is used in the line sprouting and saddy boon for simple seed? ये जो हमारा पोएम का लाइन है, स्प्राउटिंग इज सैडी बून फॉर अ सिंपल सीड, ये किस लिए है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है बार बार एस का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर जो है एलिट्रेशन का उपयोग किया गया है, जिसमें रिपीटेशन ऑफ साउंड एस का प्रयोग जो है वो किया गया है। आगे, द टर्म माइटी डेड रिफर टू, ये जो टर्म है माइटी डेड, ये किस संदर्भ में है? ओल्ड ट्री, डेड पोएट्स, एंसेस्टर हु परफॉर्म नोबल या हीरोइक डेड, फॉलन मॉन्यूमेंट। तो देखिए ये चीज़ें जो है पहले बताया गया था कि माइटी डेड जो है एंसेस्टर के लिए ही है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, जिसका आंसर है एंसेस्टर हु परफॉर्म नोबल डीड, नोबल और हीरोइक डेड, यानी कि ऐसे हमारे पूर्वज जिन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, हीरोइक कार्य किए हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाट डज किड्स से विल हैपन टू द लवलीनेस ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स? किड्स क्या कहते हैं इस लाइन में कि जो लवलीनेस होती है ब्यूटीफुल थिंग की, क्या बताते हैं, क्या होता है? तब उन्होंने बोला है कि इट विल इवेंचुअली फेड, इट रिमेन कंस्टेंट, इन इट इंक्रीज एंड विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। तो देखिए सुंदर चीज़ों के बारे में पोएट ने पहले ही लाइन में बोल दिया था कि सुंदर चीज़, दूसरी लाइन में बोला है कि पोएट के अनुसार सुंदर चीज़ें जो है हमेशा बढ़ती जाती है, कभी ख़त्म नहीं होती है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, इट इंक्रीज एंड विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। नेक्स्ट, इन ह्यूमन डर्थ इज नोबल नेचर इज ए काज ऑफ, इस पोएम में इस्तेमाल किया है पोएट ने इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, ये किस कारण है, वजह क्या है इसकी? तो देखिए इसका वजह है गुड हेल्थ, स्वीट ड्रीम एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये बिलोंग नहीं करता है क्योंकि यहाँ पर इन ह्यूमन दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम लोग जो ऑप्शन नंबर सी है डिसअपॉइंटेंस एंड सफरिंग, इसको जो है करेक्ट आंसर मानेंगे। आगे देखते हैं। व्हाट क्रिएट्स अ कूलिंग कवर्ड अगेंस्ट द हॉट सीजन, क्या चीज़ें हैं जो हमें गर्मी के मौसम में कूलिंग कवर्ड करती हैं, यानी कि शीतलता जो है प्रदान करती हैं? सन, डेफोडिल, मस्क रोज ब्लूम या फिर क्लियर रील। तो क्लियर रील जो है वही हमें जो है ठंडक प्रदान करती है, न कि सन। सन तो गर्म ही होता है, डेफोडिल खिलता है, एंड मस्क रोज ब्लूम जो है वो सुगंधित होता है, लेकिन क्लियर रील जो होती है वो ठंडी होती है, वो हमें शीतलता प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। अगला,
द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द इमोर्टल ड्रिंक इज सजेस्टेड टू बी। जो अल्टीमेट सोर्स है इमोर्टल ड्रिंक, ये क्या सुझाव देता है हमें इस पोएम में, क्या किस चीज़ के लिए है? द सी, द माउंटेन स्ट्रीम, द पोएट्स माइंड, हीवन ब्रिंक डिवाइन सोर्स। तो देखिए इमोर्टल ड्रिंक का यहाँ मतलब है डिवाइन सोर्स से, यानी कि जब भी ब्यूटीफुल थिंग्स हमारे आसपास होती हैं तो हम लोग कुछ डिवाइन फीलिंग जो है महसूस करते हैं, खास तौर पे नेचुरल चीज़ों के लिए। आगे देखते हैं, चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेक ए थिंग ऑफ ब्यूटी ए जॉय फॉर एवर। व्हाट मेक्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, क्या सुंदर चीज़ें हैं जो हमें हमारे लिए प्रसन्नता का स्रोत होती हैं। तो आंसर देखिए, पहले हम लोग जान चुके हैं इस आंसर को, एक बार फिर से देखते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर बिकॉज इट लवलीनेस इज ओनली इंक्रीज विद द प्रोसेस ऑफ टाइम। एक सुंदर चीज़ हमेशा प्रसन्नता का स्रोत होती है क्योंकि इसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती जाती है। अनलाइक मटेरियल थिंग दैट पेरिस एंड ब्यूटी नेवर फेडेड इनटू नथिंगनेस। जबकि जो मटेरियल थिंग होती है वो नष्ट होती जाती है, लेकिन जो सुंदर चीज़ें होती हैं, जो सात्विक होती हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। बट इंस्टेड ऑफ प्रोवाइड द इटर्नल मेमोरी ऑफ प्लेजर दैट कंटिन्यूअली लिफ्ट द स्पिरिट एंड ग्रैंड मेंटल पीस। बल्कि सुंदर चीज़ें जो होती हैं लगातार हमें जो है शारीरिक और मानसिक जो है वो सुकून जो है वो देती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज किड्स मीन्स बाय देयर फॉर ऑन एवरी मारो आर वी रीडिंग द फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। क्या चीज़ें हैं, यानी कि पोएट के अनुसार क्या बातें यहाँ पर बताई गई है, जो पोएम की लाइन दी गई है देयर फॉर एवरी मारो। तो आइए देखते हैं। द पोएट मीन्स दैट डिस्पाइट द सफरिंग एंड disappointment in the world, it is our innate connection with the beautiful things of nature, the flowery band that motivate to the continue living. पोइट का कहना है कि इतनी सारी दुख पीड़ा होने के बावजूद भी, निराशा होने के बावजूद भी हमारा कनेक्शन जो है ब्यूटीफुल थिंग से जुड़ा हुआ है, जो एक फ्लावरी बंड जो है बना हुआ है, जो हमें मोटिवेट करता है अपनी ज़िंदगी को जारी रखने के लिए या ज़िंदगी जीने के लिए। एवरी डे वी कलेक्ट द लवली एक्सपीरियंस दैट कीप अस पॉजिटिव अटैच्ड टू द बाउंड ऑफ द अर्थ। इस तरह से हर दिन पोएट जो कह रहे हैं कि हर दिन जो है हम नए नए सुंदर सुंदर अनुभव जो है जीवन में प्राप्त करते हैं, उससे जुड़े रहते हैं, जो हमें कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो पॉजिटिवली होते हैं, जो हमें जो है सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं अपने जीवन को जीने के लिए। आगे देखते हैं। विच एविल एंड निगेटिव थिंग्स डज द पोएट मेंशन दैट काज सफरिंग। ये इस में यही पूछा गया है कि कौन सी ऐसी निगेटिव थिंग्स हैं जो पोएट के लिए उनके सफरिंग का कारण बनती है या किसी के सफरिंग का कारण बनती है। तो आंसर है, द पोएट मेंशन सेवरल सोर्स ऑफ सफरिंग। पोएट ने यहाँ पर बहुत सारे पीड़ा के स्रोत को बताया, यहाँ पर दुख तकलीफ के स्रोत को बताया, जैसे डिस्पोडेंस है, सैडनेस, होपलेसनेस है, एंड द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, ए लैक ऑफ गुड वर्चुअस पीपल। यानी कि इनह्यूमन डर्थ यानी कि बहुत ही अमानवीय चीज़ें होती हैं, मानवीय गुण लोगों के अंदर नहीं होता है। तो और ग्लूमी डे जो होता है, ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वे इन ह्यूमन अडॉप्ट ड्यू टू मैलिस एंड ग्रीड। तो ये सारी चीज़ें जो है पोएट ने यहाँ पर निगेटिव थिंग जो है मेंशन किया है। आगे देखते हैं। हाउ डू डेफोडिल्स एंड क्लियर रील कंट्रीब्यूट द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से एक डेफोडिल जो है और क्लियर रील जो है कंट्रीब्यूट करता है सुंदर सुंदर चीज़ों को पृथ्वी पर, जो सुंदर चीज़ें हैं उनकी सुंदरता को बढ़ाने में। तो आगे देखते हैं। डेफोडिल ब्लूम इन द लस ग्रीन सराउंडिंग ब्रिंगिंग कलर एंड चीयर सिम्बोलाइज लाइफ्स रिन्यूअल। तो ये डेफोडिल जो होता है हरे भरे जगहों पर, वातावरण में जो है खिलता है अच्छे से और जीवन में एक नया कलर और उत्साह लेकर आता है, जो कि हमारे लाइफ रिन्यूअल का एक प्रतीक है। द क्लियर रील स्मॉल स्ट्रीम, क्लियर रील जो होती है स्मॉल स्ट्रीम को कहते हैं, प्रोवाइड ए कूलिंग कवर्ट यानी कि ठंडक सरल प्रदान करती है, देमसेल्फ अगेंस्ट द हर्ट, गर्मियों के मौसम में हमें बचाने के लिए, ऑफरिंग द फ्रेशिंग विटल इमेज टू नेचर सिंपल गिफ्ट एंड सब्सटेंस है, जो हमें ये बताती है कि प्रकृति जो होती है हमें हर तरह से जो है हर मौसम में जो है शीतलता प्रदान करती है और हमें आराम पहुंचाती है। हमारे लिए ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, न कि निगेटिव।
अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेटाफर ऑफ एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रीम। पोएट ने जो लाइन इस्तेमाल किया है एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रीम, ब्यूटीफुल थिंग्स के लिए, इसको एक्सप्लेन करना है मेटाफर के रूप में। आइए देखते हैं। दिस मेटाफर कंपेयर द ब्यूटीफुल थिंग ऑफ द अर्थ टू एन इनहग्जिस्टेबल डिवाइन स्ट्रीम फाउंटेन ऑफ लाइफ गिविंग नेक्टर। देखिए ये जो यहाँ पर एक ऐसा मेटाफर का यूज़ किया गया जहाँ पर सुंदर सुंदर चीज़ों को जो है इमॉर्टल नेक्टर के रूप में जो है वो लिया गया, जो हमारे लाइफ गिविंग होती हैं। पोरिंग डाउन फ्रॉम हम, जैसे लगता है कि ये हमें स्वर्ग से प्रदान की गई हैं प्राकृतिक रूप से। इट सिग्निफाइज दैट जॉय एंड इंस्पिरेशन प्रोवाइड बाय ब्यूटी आर पेरेनियल नेवर एंडिंग। देखिए ये इस महत्व को बतलाता है कि जो सुंदर सुंदर चीज़ें होती हैं उसका जो खुशी होता है, उसकी जो प्रेरणा होती है, उसकी जो ब्यूटी होती है वो हमारे लिए नेवर एंडिंग होती है। कॉन्स्टेंटली रिफ्रेशिंग द ह्यूमन स्पिरिट विद ऑप्टिमिज्म एंड ब्लेस, और निरंतर ये हमारे अंदर जो है सकारात्मक भावना और एक वरदान के रूप में जो है वो कार्य करती है। तो इस तरह से इस मेटाफर का इस्तेमाल जो है इस लाइन में किया गया है, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रीम। इसी के साथ आज का क्लास ख़त्म होता है। अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।